आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारे एंसेस्टर्स 6 फीट से ज़्यादा होती थी उनकी हाइट। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो जीन्स प्रेजेंट होंगे, पर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 3 स्टेप बस सिंपल सी है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो है भाई एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में आपको करना पड़ेगा HIIT, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आपको करनी पड़ेगी, आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो कंपेयर टू रेस्ट कम दे रहे हो। जैसे कि स्प्रिंट, आप स्प्रिंट दौड़ रहे हो और थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हो, फिर स्प्रिंट दौड़ रहे हो, जिससे आपके अंदर GH हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। बस मैंने एग्जांपल दिया है कि स्प्रिंटिंग, आप जंपिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, कई और भी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ आप मसल बिल्डिंग पे भी फोकस दे रहे हो। आप बस HIIT ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके साथ आप मसल बिल्डिंग पे भी फोकस दो। और आपको करना है डेड हैंग्स। डेड हैंग्स बेसिकली आपकी हाइट इंक्रीज तो नहीं करेगी, पर यार जो आपकी पोस्चर होगी उसे सही करेगी और आपकी जो स्पाइन होगी उसे स्ट्रेच करेगी। देखो, आपने ये तो सुना ही होगा हमारे एंसेस्टर झुक के चलते थे, तो भाई वो अभी स्ट्रेट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके लिए एक रीजन पैदा हुआ था कि हाँ वो स्ट्रेट चले। हम इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट बने हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने अपनी बॉडी को कुछ रीजन दिया है तो वो उस पर काम करेगी। अगर आपने ग्रो होने के लिए एक रीजन दिया है तो वो ग्रो होगी भाई। तो आपको डेड हैंग्स करने होंगे, जिससे आपकी बॉडी को एक रीजन मिल जाएगा कि हाँ मुझे ग्रो होना है। डेड हैंग्स जिसे पता नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लटकना है। इसके आप 6 सेट्स करो और फेलियर तक करो। अगर आप 10 सेकेंड तक लटक सकते हो तो 10 सेकेंड्स तक लटको, और अगर आप ज़्यादा समय तक लटक सकते हो लटको भाई, पर डेड हैंग इज मैंडेटरी। और जब आप HIIT करोगे उसके तुरंत बाद ही डेड हैंग्स कर लेना। दूसरा है आपकी स्लीप। भाई देखो, अगर किसी ने मुझे पैसा दे दिया और मुझे कह दिया भाई इस बच्चे की हाइट को रोक दे, तो मैं क्या करूंगा? उसे सोने ही नहीं दूंगा। वो जो चाहे कर ले भाई, वो डाइट पे फोकस कर ले, वो चाहे तो HIIT कर ले, कुछ भी कर ले भाई, पर मैं उसे सोने नहीं दूंगा तो उसकी हाइट रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगी। तो आपको जम के सोना है भाई, 8 घंटे से ज्यादा स्लीप लेनी है अगर आप एक टीनेजर हो। और अगर आप एक टीनेजर नहीं हो तो आप 8 घंटे या फिर 7 घंटे से निकाल लोगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटा सो रहे हो, 1 घंटा उठ रहे हो और कुछ खा रहे हो या फिर मोबाइल चला रहे हो और फिर सो रहे हो। नहीं भाई, आप जम के डीप स्लीप लो और कभी भी स्लीप को अपने इग्नोर मत करना। और जब आप सो रहे हो 1 घंटे से पहले अपने स्क्रीन को और जो भी डिजिटल है उनके स्क्रीन को देखना मत, और अपने लाइट्स को बंद कर देना अपनी कमरे के, जिससे मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, जिससे आपको डीप स्लीप में जाने के लिए इजी होगा। तीसरा है आपकी डाइट। डाइट देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो तो ये 20-20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, और डाइट आपकी 60% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो आपको अपनी डाइट को मोस्ट इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आपकी डाइट में सब होना चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना कि हाँ भाई चल जाएगा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं जुगाड़ करके प्रोटीन खाओ। और कुछ ऐसे बंदे भी है जो सोचते हैं भाई मैं तो अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कार्ब्स कट आउट कर लूँगा, जिससे मेरी फैट बर्न होगी और मैं लीन दिखूंगा। भाई नहीं यार, कार्ब्स क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लाती है। तो अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, आप बस प्रोटीन खाए जा रहे हो, तो बॉडी क्या सोचेगी, भाई एनर्जी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, हाइट को रोक दूंगा। देखो, आपकी बॉडी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करना, जिंदा रहना, ना कि हाइट ग्रो करना। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहे हो तो आपकी हाइट को स्टंट कर देगा और सर्वाइवल मोड में चला जाएगा और जिंदा रहने की कोशिश करेगा। जो भी मैंने आपको बताया है ये करने के लिए, इन्हें करने से बस टीनेजर्स की हाइट बढ़ेगी, और जिनके ग्रोथ प्लेट्स अभी खुले हुए हैं अडल्ट्स में उनकी भी बढ़ेगी, पर जिनके ग्रोथ प्लेट्स बंद है या फिर अडल्ट्स है मोस्ट ऑफ देम की नहीं बढ़ेगी। और एक्सपेक्ट भी मत करना। आप क्या कर सकते हो, आप इंसोल पहन सकते हो या फिर ऐसे शूज खरीद सकते हो जिनके बल्कि है भाई, जो सोल्स होते हैं चंकी है, तो आपको अनकंफर्टेबल सी भी फील नहीं आएगी और आप हाइट भी दिखोगे। और अगर आपको HIIT करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, जो स्पोर्ट्स HIIT इंक्लूड करती है जैसे कि बास्केटबॉल हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, जिनमें आपको स्प्रिंट्स दौड़नी पड़ती है, उन स्पोर्ट्स को आप खेल सकते हो। बेस्ट
कहूँगा भाई फुटबॉल और बास्केटबॉल। क्रिकेट में प्रिफर नहीं करूँगा क्योंकि आप खड़े रहते हो, कुछ नहीं करते हो, बस बॉलर जो है वो भी अगर आप फास्ट पेस बॉलर हो तो आप दौड़ोगे, नहीं तो आपका कुछ नहीं है, आप बस खड़े रहोगे। उससे अच्छा है इन स्पोर्ट्स को खेलो और आपकी हाइट बढ़ेगी। एंड दैट्स इट, लव यू।